जब तुमने नस्वार रखी होती है तो तुम मुझे गुले लाला कहते हो, और जब कभी तुमने चरस पी होती है तो तुम मुझे जरे सांगला कहते हो। मगर आज तुमने मुझे भूतनी क्यों कहा? पठान: मड़ा आज हमने स्प्राइट पी हुई है, इसलिए सीधी बात, नो बकवास। लड़का: बाबा जी, अगर बीवी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी हो, पढ़ी लिखी हो और शोहर का एहतराम करती हो और शोहर की तमाम बातें मानने वाली हो और शोहर से झगड़ा भी ना करे तो ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी बोले: पुत्र, ऐसी बीवी को वहम कहते हैं। नर्स: मुबारक हो सरदार जी, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। सरदार हैरान होकर बोला: वाह जी वाह, क्या जदीद टेक्नोलॉजी है। बीवी मेरी अस्पताल में दाखिल है और बच्चा मेरे घर में पैदा हुआ है। एक आदमी जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा। हवलदार: क्या हुआ? आदमी: बीवी ने मेरी पिटाई की है। हवलदार: वो क्यों? आदमी: उसकी मम्मी पापा हमारे घर पर आए तो उसने मुझसे कहा बाहर से उनके लिए कुछ लेकर आओ। हवलदार: तो तुम क्या लेकर आए? आदमी: जनाब, मैं रिक्शा ले आया। स्कूल के एक टेस्ट में बच्चों को क्रिकेट मैच पर मजमून लिखने को कहा गया। शरारती काका ने 1 मिनट में मजमून खत्म कर लिया और कॉपी टीचर को पकड़ा दी। टीचर ने कॉपी चेक की तो लिखा था, सर बारिश की वजह से आज मैच नहीं हो सका। मियाँ बीवी हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल जा रहे थे। उन्हें देखकर उनका दोस्त बोला, वाह यार, शादी के इतने सालों बाद भी इतनी ज़्यादा मोहब्बत। शोहर: यार कहाँ की मोहब्बत, जैसे ही हाथ छोड़ता हूँ किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। बीवी: अगर मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी K2 पर चढ़ने में कामयाब हो गई तो आप मुझे क्या दोगे? शोहर: मैं तुम्हें बस हल्का सा धक्का दूंगा। एक आदमी ने ऑफिस में अपने बॉस से पूछा कि आप हमेशा शादीशुदा अफराद को ही मुलाजमत क्यों देते हो? बॉस: क्योंकि इनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है और उनको घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। एक स्टूडेंट को जिन मिला। जिन बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? स्टूडेंट: तुम मुझे कॉलेज का टॉपर बना दो। जिन बोला, आका हुक्म करें, बकवास ना करें। एक सरदार माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि जावा के कोई से 4 वर्जन बताओ। सरदार: मर जावा, मिट जावा, लुट जावा, मैं सदके जावा। हम धीरे धीरे अपनी शानदार तहजीब को खो रहे हैं। कल मैंने एक बच्चे को देखा कि उसने आइसक्रीम के एक डब्बे को खोला और उसके ढक्कन को बिना चाटे ही फेंक दिया। बस में एक टीचर खड़ी थी। बच्चे ने अपनी जगह से उठकर कहा, मैडम जी मेरी जगह बैठ जाएं। टीचर ने उसे थप्पड़ मारा। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ये कहकर बच्चा दोबारा अपने बाप की गोद में बैठ गया। पप्पू सीधे से: यार कल मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल की, तुमने उठाई क्यों नहीं? सीधा: क्यों उठाऊं? 30 रुपए दे का जो गाना लगवाया है वो तेरा बाप सुनेगा। लड़की: भाई टमाटर किस तरह लगाए हैं? फैसलाबादी: जी जोड़ कर लगाए हैं। लड़की: नहीं, मेरा मतलब है किस तरह देते हो? फैसलाबादी: तोल के देते हैं। लड़की: आप समझ नहीं रहे, आप इनको किस तरह बेचते हो? फैसलाबादी: आवाज़ा मार मार के। एक खास वाकया। साहिवाल में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका पैदाइशी वजन 25 किलोग्राम था। 15 मिनट के बाद वो खड़ा हो गया। 2 दिन बाद वो दौड़ने लगा और 25 दिन के बाद उसका वजन 50 किलोग्राम हो गया। ये एक सच्चा वाकया है क्योंकि ये बच्चा किसी इंसान का नहीं बल्कि खोती का था। गौर से पढ़ने का शुक्रिया। रिजल्ट का दिन था। पप्पू ने दोस्त से कहा, मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े हैं, तुम जाओ और रिजल्ट का देख कर आओ। अगर मैं एक पेपर में फेल हुआ तो कहना एक मुसलमान भाई सलाम कहता है। अगर 2 में फेल हुआ तो कहना मुसलमान भाई सलाम कहते हैं। दोस्त गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, पूरी उम्मत मुसलमान तुम्हें सलाम कहती है। सरदार जी 10 रुपये टिप तो मेरी इंसल्ट है। सरदार: तो फिर बेचो, 20 रुपये तो हूँ ना कम अज कम। सरदार: नहीं यार, मैं तुम्हारी डबल इंसल्ट नहीं कर सकता। एक मिरासी फौज में भर्ती हो गया। अचानक जंग शुरू हो गई तो जंग के दौरान कमांडर ने मिरासी को फ़ोन करके पूछा कि क्या बना। मिरासी बोला, जनाब 33 पे 2 आउट। एक बच्चा गली में खेल रहा था। सामने वाले का कुत्ता निकला और उसके पाँव चाटने लगा। बच्चा रोता हुआ घर आया। माँ ने पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कहीं पड़ोसी के कुत्ते ने काट तो नहीं लिया? बच्चा: आज सिर्फ चक कर गया है, काटने के लिए कल आएगा। दिल से उतरे हुए शख्स को दोबारा दिल पे चढ़ने का एक मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि कहीं हो सकता है कि वो दिल से उतरा ना हो बल्कि स्लिप होकर नीचे गिर गया हो।
डॉक्टर चर्सी से, सिगरेट नोशी आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मार देती है। चर्सी, चलो ठीक है डॉक्टर साहब, सानू केड़ा जल्दी है।